बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दी कर्व। ये कर्व की इक्वेशन है विच इज़ परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। ठीक है, ओके। तो कर्व की इक्वेशन जो है वो है y इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 7। ठीक है, तो देखो मेरे पास एक कर्व है, ठीक है, और ये वाली जो है मेरे पास एक गिवन लाइन है। जैसे मान लो ये मेरी गिवन लाइन है, ये गिवन कर्व है, मैं लिख देता हूँ, ये गिवन कर्व की इक्वेशन है। देखो बेटा, हो सकता है कि जो एक्चुअल में कर्व का ग्राफ हो वो कुछ और हो। हमने तो ये जो डायग्राम ड्रॉ करनी है वो जस्ट बेटा आइडिया लेने के लिए ड्रॉ करनी है, तो आप कैसी भी ड्रॉ कर सकते हो। इससे आपके कोई मार्क्स वगैरह डिडक्ट नहीं करेगा जो एग्जामिनर होएगा। ठीक है, ये मेरी गिवन लाइन है, जिसकी इक्वेशन मेरे को गिवन है वहाँ पे। ये है मेरी इक्वेशन 5y माइनस 15x इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, अभी बेटा मैंने क्या करना है कि इस कर्व के ऊपर ना मैंने बेटा टेंजेंट लेनी है। ठीक है, वो टेंजेंट ऐसी होनी चाहिए कि ये वाली जो लाइन है ना बेटा इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर हो। ठीक है, अभी देखो बेटा जैसे अगर मैं इस गिवन लाइन को प्रोड्यूस करूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैंने टेंजेंट लेनी है तो मैं इसको प्रोड्यूस करता हूँ। ये मैंने प्रोड्यूस कर दी है लाइन। ठीक है, अभी मेरे को यहाँ पे टेंजेंट कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि जो टेंजेंट हमने लेनी है कर्व के ऊपर वो बिल्कुल ऐसे लेनी है कि जो गिवन लाइन है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो अभी ये पॉइंट है। ठीक है, तो अभी इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरे को नहीं मालूम, तो मैं इसके कोऑर्डिनेट्स जो है ना वो इस पॉइंट का नाम मैं रखता हूँ ए, और इसके बेटा मैं कोऑर्डिनेट्स अपनी तरफ से कंसिडर कर लेता हूँ अल्फ़ा कॉमा बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा कॉमा बीटा ए एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं अल्फ़ा कॉमा बीटा। ये मैंने खुद सपोज किया है, एक ऐसा पॉइंट है जिस पे अगर मैं टेंजेंट लूँ तो वो गिवन लाइन के क्या आएगी, बिल्कुल परपेंडिकुलर होएगी। जो क्वेश्चन की डिमांड है मैं उसी हिसाब से बेटा चला हूँ। ठीक है, अभी मेरे को इस टेंजेंट की इक्वेशन वो है वो मैंने मालूम करनी है। ये मेरी रिक्वायर्ड टेंजेंट है। ठीक है, इसकी मैंने जो इक्वेशन है वो बेटा मैंने निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले स्लोप से हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन, ध्यान से देखना। तो बेटा ये वाला जो पॉइंट मैंने कंसिडर किया है इसके बारे में मैं यहाँ पे बताऊँगा कि ये पॉइंट कौन सा है। ठीक है, तो लेट कैपिटल ए पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स मैंने सपोज किए हैं अल्फ़ा कॉमा बीटा, बी द पॉइंट ऑन द कर्व at which required tangent is perpendicular to given line। ठीक है, ओके। तो जो रिक्वायर्ड टेंजेंट का स्लोप है वो बेटा मैं सपोज कर लेता हूँ m1। जो गिवन लाइन है उस लाइन का बेटा मैं स्लोप कंसिडर कर लेता हूँ m2। ठीक है, अभी लिखते हैं यहाँ पे लेट m1 बी द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड टेंजेंट। ठीक है बेटा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल रहेगी, m1 इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स, पुट x इज इक्वल्स टू अल्फ़ा एंड y इज इक्वल्स टू बीटा। क्योंकि जिस पॉइंट पे हम टेंजेंट कंसिडर कर रहे हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने सपोज किए हैं बेटा अल्फ़ा कॉमा बीटा। कोऑर्डिनेट्स क्यों सपोज किए हैं, क्योंकि मेरे को मालूम नहीं है इसलिए सपोज किए हैं। ठीक है, तो अभी मेरे को चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। बेटा मेरे पास कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 7। तो बेटा इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2। अभी ये वैल्यू यहाँ पे यूज़ करते हैं तो बेटा m1 की वैल्यू आ जाएगी 2 अल्फ़ा, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा 2 अल्फ़ा माइनस 2। ठीक है, ओके। अच्छा, जो गिवन लाइन है बेटा उसकी बेटा मैं स्लोप कंसिडर करता हूँ m2। लेट m2 बी द स्लोप ऑफ गिवन लाइन। ठीक है, तो बेटा उसकी स्लोप निकालनी है। गिवन लाइन की इक्वेशन साथ में लिख लेते हैं बेटा 5y माइनस 15x इज इक्वल्स टू 13।
तो बेटा जो स्लोप निकालने का फॉर्मूला यूज़ होएगा वो बेटा मैंने +1 क्लास में पढ़ रखा है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में निकाली थी ना, पिछली वीडियो में स्लोप, वैसे बिल्कुल निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या आता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो बेटा कटिंग करके क्या आ जाएगा मेरे पास, ये 3 आ जाएगा, ठीक है, ओके। अभी देखो बेटा, जो रिक्वायर्ड टेंजेंट है और जो गिवन लाइन है बेटा, दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में बेटा परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हों तो उनके स्लोप में क्या रिलेशन होता है, उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो बेटा -1 के इक्वल होता है। ये हमने स्टडी किया हुआ है, ठीक है, ओके। तो हमने लिखना है सिंस रिक्वायर्ड टेंजेंट एंड गिवन लाइन both are perpendicular to each other, then क्या होएगा, therefore m1 into m2 बेटा किसके इक्वल आएगा, -1 के इक्वल आएगा, ठीक है। अभी बेटा m1 की वैल्यू मेरे पास क्या है, वो मेरे पास है 2 अल्फ़ा -2, m2 की वैल्यू बेटा मेरे पास है 3 इज़ इक्वल्स टू -1, ठीक है। अभी ब्रैकेट ओपन करो बेटा, ये आ जाएगा मेरे पास 6 अल्फ़ा -6 इज़ इक्वल्स टू -1, 6 अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 5 और अल्फ़ा की वैल्यू बेटा आ जाएगी मेरे पास 5/6। ये बेटा मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अभी बीटा की वैल्यू भी चाहिए मेरे को, ठीक है। तो अभी देखो ये वाला जो पॉइंट है ये बेटा वो कर्व के ऊपर है, तो बेटा कर्व की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हम अभी यहाँ पे लिखेंगे since point A having coordinates alpha comma beta lies on given curve, therefore it satisfies its equation, ठीक है। तो बेटा इक्वेशन ऊपर है कर्व की, यहाँ पे बेटा x है, वहाँ पे अल्फ़ा सब्सिट्यूट करना है, यहाँ पे बेटा y है, वहाँ पे बीटा करना है। तो मेरे पास आ जाएगा बीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर -2 अल्फ़ा +7। अभी बेटा हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू है, तो अल्फ़ा की वैल्यू बेटा मैं इसके अंदर सब्सिट्यूट करूँगा। अल्फ़ा की वैल्यू है मेरे पास 5/6, तो यहाँ पे जब सब्सिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 25/36 -5/3 +7, ठीक है। तो बेटा जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये सॉल्व करके मेरे पास आ जाएगा बेटा 237/36, ठीक है। मैंने ना बेटा पहले से कैलकुलेशन करके रख ली थी, तो आप एलसीएम लोगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी। तो इसका मतलब है जो मेरा ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, वो बन जाएंगे बेटा 5/6, 237/36, ठीक है। ये आ जाएगा मेरे पास, ओके बेटा, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे टेंजेंट हमने कंसिडर की है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ गए, ठीक है। अभी टेंजेंट का स्लोप भी चाहिए बेटा, टेंजेंट का स्लोप किसके इक्वल है बेटा, m1 के इक्वल है। तो बेटा उसकी वैल्यू है 2 अल्फ़ा -2। अभी अल्फ़ा की वैल्यू बेटा मेरे पास क्या है, 5/6। तो बेटा इसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ये कटिंग हो जाएगी, ये 3 आ जाएगा। ये बेटा इसकी स्लोप की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी बेटा -1/3। तो ये बेटा मेरे पास जो टेंजेंट है उसका स्लोप आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, ओके। अभी देखो टेंजेंट का स्लोप भी आपके पास आ गया, जिस पॉइंट पे टेंजेंट लेनी है वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी आपके पास आ गए। तो अभी बेटा आपने क्या करना है, हमने सिंपली बेटा जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला वो अप्लाई करना है और वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। तो अभी देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड टेंजेंट, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, y - y0 इज़ इक्वल्स टू m1 बेटा मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैंने m भी लिख सकता था, लेकिन मैंने स्लोप को डिनोट किया है m1 के साथ, इसलिए मैंने m1 लिया फार्मूले में, ठीक है। तो अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, y माइनस ये बेटा ये y0 है, ये x0 है, तो ये आ जाएगा 237/36, m1 की वैल्यू -1/3, x माइनस x0 की वैल्यू बेटा 5/6। तो ये बेटा मेरे रिक्वायर्ड टेंजेंट का इक्वेशन होएगा, ठीक है। तो होप सो कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, पिछले वाला और ये वाला, ठीक है। तो इनको प्लीज़ ध्यान से करना, ठीक है बेटा, ओके।